और अब इजराइल ने इसी को देखते हुए भारत में जिस लश्कर तैयबा ने बड़े हमलों का अंजाम दिया, मुंबई अटैक जैसे हमलों का अंजाम दिया, उसे बैन करने का फैसला लिया गया है। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल से डील पर हमास का बहुत बड़ा दावा। इजराइल से सुलह पर चल रही है बात, बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई की डील पर बात चल रही है। कतर की मध्यस्थता में यह बात हो रही है, यह डील हो रही है। फिलहाल इजराइल के जवाब का इंतजार है। और आइए इजराइल और हमास के बीच इस डील का जो दावा किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि क्या है, बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई पर क्या बात हो रही है। तो इजराइल हमास क्या सुलह के पास पहुंच गए, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, क्या डील आखिरकार ब्रेक कर ली गई, डिकोड कर ली गई। शुरुआती पहल क्या, दोनों ओर से सीजफायर होगा, यानी युद्ध विराम होगा, हमलों को रोका जाएगा, राहत ट्रकों को रास्ता मिलेगा, राहत सामग्री गाजा के अंदर पहुंचाई जाएगी, घायल दूसरे देश भेजे जाएंगे। यह बाकायदा सुनिश्चित किया जाएगा इस डील के जरिए। बंधक के बदले बंधक, यह आप देखिए, इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी महिलाओं बच्चों की रिहाई की जाएगी अगर हमास छोड़ता है अपने चंगुल से बंधकों को। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई तभी संभव हो पाएगी अगर इजरायल भी उस तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ता है। कहां तक पहुंच पाई है बात, यह आप देखिए। हमास ने अपना जवाब कतर को भेज दिया है और अब इजरायल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर इंतजार होगा। हमास चीफ हानिया की तरफ से क्या कहा गया, हम युद्ध विराम के बिल्कुल करीब है। यह इस्माइल हानिया जो इस वक्त दोहा में मौजूद है वो दावा करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह दावा हमास खेमे का है कि डील बेहद करीब है और बहुत जल्द समझौता हो जाएगा, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ विध्वंस होता हुआ देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा जंग पर आईडीएफ की यूनिट 504 का बड़ा खुलासा। गाजा से 300 हमास के लड़ाकों को पकड़ा गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हैं 300 लड़ाके। सभी लड़ाकों को पूछताछ में यह खुलासा हुआ। हमास की सुरंग हथियार डिपो का इन लड़ाकों से जब पूछताछ की गई तब खुलासा हुआ। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला। हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को तबाह किया गया। जहां से दागी जा रही थी मिसाइल, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। और वहीं जंग के मैदान से TV9 की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईडीएफ ने TV9 से साझा की काफी अहम जानकारी। हमास पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ताकत का अंदाजा हमें लगा है। गाजा से हमास की ताकत पर नई डिटेल खुद आईडीएफ के अधिकारी की तरफ से TV9 से साझा की गई है। तो TV9 भारतवर्ष के पास हमास की सैन्य ताकत के एक्सक्लूसिव जानकारी है। आईडीएफ के सीनियर अधिकारी ने TV9 संवाददाता के साथ जो बातचीत हुई, इसमें हमास की सैन्य ताकत के बारे में विस्तार के साथ बताया। आइए आपको दिखाते हैं गाजा युद्ध में हमास कितना ताकतवर है और कैसे आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। गाजा युद्ध पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या सामने आ रही है हमास को लेकर, यह अब हम आपके सामने रखते हैं। तो हमास पर आईडीएफ का दावा क्या है, आप देखिए। दावा यह कि हमास के पास आधुनिक सेना यानी कि आधुनिक हथियारों के साथ ये लैस हैं। आईडीएफ के बड़े अधिकारी ने बकायदा ये जानकारी दी और हमास की ताकत को माना है। आईडीएफ को प्लानिंग के साथ पूरी तरह से लड़ना और उसका खात्मा करना यह बहुत बड़ा चैलेंज है और प्लानिंग के साथ ही उससे मुकाबला करना होगा। गाजा में हमास के 30,000 लड़ाके इस वक्त मौजूद है जिनका खात्मा अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 5 ब्रिगेड के साथ हमास की कुल मिलाकर 24 बटालियन है। हमास के पास लड़ाकों की 140 कंपनी है। हर ब्रिगेड के पास अपनी एंटी टैंक मिसाइल है। स्नाइपर्स और इंजीनियरिंग यूनिट भी इनके पास है। और क्या जानकारी आप देखिए, सभी बटालियन के पास कई कमांड सेंटर हैं, सैन्य बेस हैं। हमास की दराज तूफा बटालियन सबसे ज्यादा खूंखार बताई जाती है। तो यह जानकारी खुद आईडीएफ के अधिकारी की तरफ से शेयर की गई।